नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप कहानी सुन रहे हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु से 194 किलोमीटर दूर अरासीकरे पुलिस स्टेशन है और उसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत यह क्राइम 2023 में हुआ था। अरासीकरे में एक हेमंत नाम बोल करके एक लड़का रहता है और ग्रेजुएशन करने के बाद वह उसको कहीं जॉब नहीं मिलता है और जॉब की तलाश में रहता है। पिता पहले ही उसके डेट कर गए थे और एक भाई रहता है और माँ रहती है जिसके साथ वह ई कार्ट लॉजिस्टिक जो फ्लिपकार्ट कंपनी का कुरियर डिलीवरी का काम देखती है, उसी ई कार्ट लॉजिस्टिक में वह काम पकड़ता है और महीनों से वहाँ पर जॉब कंटिन्यू करता है। हर दिन की तरह वह सुबह जाता है, माल उठाता और फिर डिस्ट्रीब्यूट करके फिर शाम को चेकआउट सारा हिसाब पैसा वह सबमिट करता है। तो इस तरह से सब चीज़ ठीक चल रहा था। लेकिन 7 फरवरी 2023 को हेमंत का जो भाई रहता है उसको फ़ोन आता है ई कार्ट लॉजिस्टिक का ऑफिस का तरफ से, जहाँ पर वह काम करता है। शाम का समय था और फ़ोन आता है कि आज हेमंत जो है आया, ऑफिस तो आया था और माल भी लेकर के गया है, लेकिन शाम में वह चेकआउट देने के लिए, हिसाब देने के लिए और यानी पैसा जो दिन भर कलेक्शन हुआ है उस पैसे को जमा करने के लिए वह ऑफिस आया नहीं। ऑफिस से भी काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने प्रयास किया, कॉल किया, लेकिन हेमंत का जो है फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो जरा आप देखिए वह कहाँ गया है और उसको ऑफिस आने के लिए बोलिए। हेमंत के भाई को जब यह पता चलता है तो वह भी अपने भाई को उस नंबर पे फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ और फिर वह सारी रात जो है अपने भाई को खोजता रहता है, लेकिन हेमंत का कहीं पर भी अता पता नहीं चलता है। 8 फरवरी आ जाता है, वह जहाँ पर रहता है माजा पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जा कर के पुलिस को इन्फॉर्म करता है और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। और पुलिस ने भी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वही जो गुमशुदगी का केस में पुलिस का रवैया रहता है कि आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां रहती हैं कि जो घर में लड़ाई झगड़ा होने पर गुस्से से 1, 2, 3 दिन के लिए कहीं चल जाते हैं रिश्तेदार के यहाँ या फिर कहीं दूसरे शहर, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस आ जाते हैं। तो पुलिस ने भी यह सोच करके केस तो रजिस्टर कर लिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कुछ खास किया नहीं। और इस तरह से 8 दिन बीत जाते हैं। 16 फरवरी 2023 को रेलवे ब्रिज पर एक लाश मिलता है और देखने से ही लगता है कि लाश को जलाने का प्रयास किया गया है। और पुलिस जब वहाँ पहुँचती है और फिर उस लाश को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तो पोस्टमार्टम में बात क्लियर होता है कि इसको चाकू से स्टैबिंग किया गया है और लाश को जलाने का भी प्रयास किया गया है। पहले से ही हेमंत का जो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज था, तो जिस थाने में लाश मिला था वहाँ की पुलिस ने सारे जो हाल के दिनों में गुमशुदगी का जो केस दर्ज था उन केसों में से और गुमशुदा हुए लोगों का हुलिया के हिसाब से जो लाश मिला था वह हेमंत का लग रहा था। इसलिए जो है उस स्टेशन के पुलिस ने जहाँ पर गुमशुदगी दर्ज हुआ था उस पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया और फिर उसके बाद हेमंत के भाई को शव का शिनाख्त के लिए बुलाया। हेमंत का भाई जब पहुँचता और जो कपड़े वगैरह दिखाए जाते हैं तो हेमंत का भाई पहचान लेता है और बताता है कि यह हेमंत का ही लाश है। पुलिस कन्फर्म थी कि जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया था उससे हेमंत को चाकू स्टैबिंग और जलाने का प्रयास किया था, तो साफ था कि यह मर्डर का केस है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पे अगर कोई मरने जाएगा या फिर कोई मरेगा तो चाकू स्टैबिंग का और जलाने का तो बात आएगा नहीं। तो पुलिस अब मर्डर केस दर्ज करके इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर हेमंत का कॉल डिटेल्स जो है CDR रिपोर्ट निकालती है। और CDR रिपोर्ट निकालने के बाद जो लास्ट कॉल जिसने हेमंत को किया था उस कॉल का डिटेल्स वह पता करती है और जिस नंबर पे किया गया था उस नंबर का भी पुलिस जो है CDR रिपोर्ट निकालती है और एड्रेस निकालती है। लेकिन पुलिस को तब आश्चर्य होता है कि जब जो लास्ट कॉल जिस नंबर पे किया गया था उसका जब कॉल डिटेल्स, CDR रिपोर्ट और मोबाइल नंबर का जो डिटेल्स निकाला गया तो उस एड्रेस जो नंबर जिस एड्रेस पर वह मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था वह फेक एड्रेस था और 7 तारीख के बाद से वह फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। यानी लास्ट कॉल जिस हेमंत ने किया था जिस नंबर पर, उस नंबर पर भी 7 तारीख के बाद कोई भी कॉल नहीं आया, वह भी फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। और वह नंबर जिस एड्रेस से रजिस्टर्ड था वह
पूरी तरह से फेक। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते रहती है। उसके बाद फिर वो हेमंत ने क्या क्या पार्सल ले करके निकला था और कहाँ कहाँ डिलीवरी दिया और कितने माल बच गए, सारा पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है। तो पुलिस को यह पता चलता है कि हेमंत ने जो लास्ट कॉल किया था वहाँ पर एक आईफोन का डिलीवरी करना था और उसके बाद एक पार्सल और उसके पास रह गया था जिसमें 4 जोड़ी जूते और 4 जोड़ी चप्पल थे और वो जूते और वो चप्पल उसके बैग में ही थे। लेकिन आईफोन जो था वह जहाँ हेमंत ने डिलीवरी करने गया था, जहाँ से हेमंत गायब हुआ था, गुमशुदा हुआ था, वहाँ पर वह एक सेकेंड हैंड मोबाइल 45,000 का डिलीवरी करने के लिए गया था। और इन्वेस्टिगेशन चालू रहता है। पुलिस जो है उस शहर की सारे थानों को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस तरह का जो है कत्ल का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और किसी तरह का अगर क्लू मिलता है इससे रिलेटेड तो जो है संबंधित थानों को इन्फॉर्म करें। दूसरे थाने के जो है पेट्रोलिंग टीम भी 18 तारीख को पेट्रोलिंग कर रही थी, जो ऐसा कि नॉर्मली शहर में पेट्रोलिंग होता है, गाड़ी वाहनों का चेक होता है। तभी उस पेट्रोलिंग टीम को एक लड़का सामने से गुजरता हुआ दिखाई देता है। पुलिस को शक होता है उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था और काफ़ी भारी था। तो पुलिस ने उस लड़के वो पेट्रोलिंग टीम के सामने से गुजरता है। पुलिस उसको रुकवा करके पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो और इस बैग में क्या है। तो उस लड़के ने कहा था कि मैं जस्ट बगल में रहता हूँ, यहीं पर जा रहा हूँ, वैसा कुछ है नहीं। लेकिन पुलिस यह बोलती है कि अगर कोई ये लोकल में घूमता है तो इतना बड़ा बैग लेकर के थोड़ी घूमता है। पुलिस उससे बैग खुलवाती है और जब बैग खुलवाती है तो उसमें 4 जोड़ी जूते और 4 जोड़ी चप्पल निकलते हैं। इत्तेफाक से उस लड़के का नाम भी हेमंत दत्ता रहता है और पुलिस फिर उसको थाने लेके जाती है, लेकिन वह कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पाता है कि ये 4 जोड़ी जूते और 4 जोड़ी चप्पल कहाँ से है और तुम कहाँ इसको लेकर के कहाँ जा रहे थे। उसके बाद फिर वह पुलिस स्टेशन अपने आसपास के जितने पुलिस स्टेशन रहते हैं वहाँ पर इन्फॉर्म करती है कि एक लड़का पकड़ाया है जिसके बैग से 4 जोड़ी जूते 4 जोड़ी चप्पल मिले हैं। तभी यह बात जो है हेमंत का जो मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस टीम को पता चलता है। वह टीम वहाँ पर पहुँचती है और वह टीम को पहले से यह मालूम था कि जब वह हेमंत का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तभी यह बात निकल के आई थी कि हेमंत का एक लास्ट डिलीवरी और भी बच गया था जिसमें 4 जोड़ी जूते और 4 जोड़ी चप्पल उसको डिलीवरी करने थे और उसके पहले वह एक आईफोन का डिलीवरी कर रहा था। वह टीम पुलिस स्टेशन में पहुँचती है और फिर इत्मीनान से यह बात हेमंत से पूछती है, कड़ाई से पूछती है, तो हेमंत टूट जाता है और फिर सारा राज वह खोलता है और पूरा राज वह खोलता है। और जब पुलिस ने इसका मोबाइल लोकेशन और हेमंत जिसका मर्डर हुआ था उसका मोबाइल लोकेशन जो है पता करती है तो पता चलता है कि इन दोनों का मोबाइल लोकेशन जो है फरवरी को एक ही स्थान पर था और काफ़ी समय एक ही जगह पर था। तब पुलिस को एविडेंस में मिल जाता है और बाकायदा जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो हेमंत जिसने मर्डर किया था उसने सारा राज उगल देता है कि उसका काम धंधा बंद था, लेकिन वह आईफोन का शौकीन था तो उसने एक सेकेंड हैंड आईफोन का ऑर्डर कर दिया था और लेकिन वह 45,000 रुपया जिस आईफोन का उसने ऑर्डर किया था और उसने उसके लिए कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो जो वह पैसा अरेंज नहीं कर पाया और डिलीवरी का डेट आ गया। तभी उसके दिमाग में यह आइडिया आया कि पैसे तो अरेंज नहीं हुए तो मैं किस तरह से वह फ़ोन हासिल कर सकता हूँ। इसलिए उसने जो डिलीवरी देने जब हेमंत उसके घर गया तो किसी तरह से वह बहाने बना करके उस हेमंत को घर के अंदर बुला लेता है और पानी ऑफ़र करता है। हेमंत जब पानी मांगता है तब वह पानी लाने के बहाने जाता है और फिर पीछे से आकर के एक भारी रॉड से वार कर देता है। उसके बाद फिर चाकू से उसको स्टैबिंग करता है उसके पेट में और जब वह मर जाता है तो काफ़ी घंटों तक वह लाश को घर में ही रखता है। और चूँकि उसके घर में जो परिवार लोग थे वे लोग भी उस समय थे नहीं, कहीं गए हुए थे और फिर रात होने का इंतज़ार करता है। रात जब होता है तब वह हेमंत का लाश को एक बोरे में डालता है और फिर अपना स्कूटर में रख करके अपने ही इलाके का जो रेलवे ट्रैक के पास ले करके जाता है और उसको वहीं पर उस लाश को गिरा देता है। और गिराने के बाद उसका पहचान जाहिर ना हो इसलिए वो लाश के ऊपर साथ में केरोसिन लेके गया रहता है, उस केरोसिन से उस लाश को जलाने का प्रयास करता है। हालांकि लाश पूरी तरह जलती नहीं है लेकिन फिर भी उसका चेहरा काफ़ी बिगड़ गया रहता है। तो इस तरह से
एक लास्ट कॉल से, लास्ट ऑर्डर से कातिल का सुराग मिलता है और वह लास्ट कॉल, लास्ट ऑर्डर और 4 जोड़ी जूते, 4 जोड़ी चप्पल से एक कातिल का सुराग मिलता है और इस तरह से कातिल पकड़ा जाता है। और कहानी यही थी कि पैसे थे नहीं, लेकिन किसी तरह से हेमंत को वह आईफोन चाहिए था, इसलिए उसने यह साजिश रची और कुरियर बॉय को मार दिया और लाश को रेलवे ट्रैक पर डंप गिरा दिया, जलाया भी उसको, ताकि उसका पहचान पकड़ में नहीं आए। और फिर वह आसानी से रहने लगा जैसे हर दिन वह रहता था। तो आज की कहानी यही थी। कल हम लोग फिर मिलेंगे ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।